Hello students, good morning and welcome back. चलिए अल्काइंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था और शायद अल्काइन की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने देख ली थी. ठीक, लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन एंड दैट वुड बी फ्रॉम टेट्रा halogen derivative of alkene. Okay, so second method from टेट्रा हेलो एल्केन. ओके, तो टेट्रा हेलो एल्केन में जैसे मान लीजिए अपने पास है CH3 CBr Br CBr Br एंड CH3. आपको मैंने सिखाया है डी हेलोजिनेशन कैसे करते हैं. देखो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कर सकते हो आपके हाथ में, और डी हेलोजिनेशन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कल सीख लिया था हमने. अब हम सीखेंगे ब्रोमीन को हटाकर बॉन्ड लाना. तो आपको तो मैंने मेथड बताया हुआ है. जिंक ले लीजिए इन एसिटिक एसिड या NaI एसीटोन, सब याद आ रहा है, और जिंक इन एसीटोन ले लीजिए. ठीक है, या एसिटिक एसिड या मिथाइल एल्कोहल, किसी में लेना. जिंक इन एसिटिक एसिड ले सकते हो या मिथाइल एल्कोहल ले सकते हो, तो वो या मैग्नीशियम में ले सकते हो क्योंकि ये ग्रिग्नार्डी बनाएगा. तो ZnBr2 निकलेगा, एक बॉन्ड आएगा, फिर दूसरा ZnBr2 निकलेगा, दूसरा बॉन्ड आएगा. तो ये हो गया बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3. दिस इज 2-ब्यूटाइन. ठीक है, अगर एल्कोहलिक KOH और फॉलोड बाय सोडामाइड कराओगे तो पहले इधर ट्रिपल बॉन्ड और फिर इधर से निकल के ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,3 ब्यूटाडाइआइन बन जाएगा. ठीक है, चलिए सेकंड मेथड होगी. थर्ड लिखिए बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. ये भी हम पढ़ चुके हैं. बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन में ही बता दिया था. क्या करोगे बच्चों, आपको मालूम हो गया है कि कोल्बे में क्या करना है. फ्री रेडिकल साइड जनरेट करनी है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना है. अब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आप कोल्बे रिएक्शन से एक ही नया बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C. तो क्या करना होगा, हमें डबल बॉन्ड लेके चलना होगा. तो जैसे CH डबल बॉन्ड CH COOK, क्या है ये, मैलाइक एसिड बताया था मैंने आपको. पोटेशियम मैलिएट, इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लें और इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए. इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा बताओ. इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो CO2 निकाल के आप फ्री रेडिकल साइड ला के एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड CH. आप इवन हायर एल्काइंस भी बना सकते हो. इस H की जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वॉट एवर यू वांट यू टेक एंड प्रिपेयर. एसिटिलीन प्लस क्या बनेगा बच्चों, इसमें CO2 2 मोल प्लस ट्वाइस KOH, pH इंक्रीज करेगा, प्लस ट्वाइस H2 गैस एट कैथोड. ये कैथोड पे और ये एनोड पे. ठीक है ना. अगर आप 2-ब्यूटाइन जैसे प्रोपाइन बनाना चाहते हो तो केवल यहाँ H की जगह मिथाइल लगा लो. 2-ब्यूटाइन बनाना चाहते हो दोनों तरफ मिथाइल लगा लो. पेंटाइन बनाना चाहते हो एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल लगा लो. सो डिपेंडिंग अपॉन आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से काफी एल्काइंस बना सकते हैं. हाँ, 1-ब्यूटाइन पॉसिबल नहीं, 1-ब्यूटाइन भी बन जाएगी. कैसे बताओ, इथाइल और यहाँ पे H रहने दो, दैट इज ऑल अप टू यू. यहाँ इथाइल यहाँ H ले लो तो बन जाएगा. तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा कि एल्काइन हम इससे बना सकते हैं. मतलब अगर हम इस टाइप का सब्सटीट्यूटेड RC डबल बॉन्ड CR पोटेशियम मैलिएट ले लें -K एंड COOK -+, और इसके ट्वाइस H2O इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो इस R पे डिपेंड करेगा. देखो मैं आपको बताता हूँ. हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है ना. देखो, अगर मान लो कि आपका, इसको एक काम करें, इसको R1 R2 कर दें बच्चों. R1 R2. चलो, तो अगर मैंने आपका यहाँ R1 यहाँ R2 और यहाँ प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से देख लेना. R1 मान लो मिथाइल है और R2H ले लिया. R1 क्या है, मिथाइल है, और R2 क्या ले लिया बच्चों, H. देखो क्या होगा, ये तो सब हटा देना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो. देखो प्रोडक्ट क्या आ गया, MEC ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन. अगर R1 भी मिथाइल ले लूं और R2 भी मिथाइल ले लूं तो क्या 2-ब्यूटाइन बन जाएगा. MEC ट्रिपल बॉन्ड CMe. देखते जाओ सब लोग. अगर ये मिथाइल, ये मान लो इथाइल ले लूं, ये H ले लूं, तो इथाइल C ट्रिपल बॉन्ड CH 1-ब्यूटाइन. ये 2-ब्यूटाइन था. ठीक है कि नहीं, ये प्रोपाइन थी. अगर इसको भी इथाइल और इसको भी इथाइल ले लें तो आपका बन जाएगा ETC ट्रिपल बॉन्ड CET, यानी 1 2 3 3 पेंटाइन बन जाएगा. सो दिस इज ऑल अप टू यू कि what alkyne you wish to prepare. You are free to prepare by Kolbe reaction. Okay,
So this is very important reaction as far as production of hydrocarbon is concerned. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी बना सकते हो आप लोग, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस रिंग में ट्रिपल बॉन्ड ना लाएं, वहां गलती मत कर देना कि आप रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लाना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए जरा कुलवे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट मेथड है फोर्थ, बाय या फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाने के काम में आता है, यूज है ना। इससे ये घर पे जितने बनाना मैंगो आ रहे हैं ना बिना सीजन के, तो इसी से पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड की एक लेयर रख देते हैं, उसके ऊपर एक क्लॉथ और उसमें फ्रूट्स और फिर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो वाटर इससे रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है और हीट लिबरेट होती है। तो वो हीट से फ्रूट्स पक जाते हैं, लेकिन जो कार्बाइड है वो फ्रूट्स में लगा रह जाता है और फिर वो बॉडी में पहुंचता है और फिर किडनी लिवर सबको डैमेज करता है। बड़ा डेंजरस है आजकल तो सब कुछ हर जगह मिलावट। तो कैल्शियम कार्बाइड, खैर चलिए, इस मेथड से हम लोग लैब और इंडस्ट्री दोनों में एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं ना। एसिटिलीन एक इम्पॉर्टेंट गैस है, वेल्डिंग वाले यूज करते हैं इसको, या बहुत हाई टेम्परेचर पे मेटल्स को कट करना हो तो एक ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च होती है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर के थ्रू टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक रेज होता है, तो उससे किसी मेटल को कट कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। वेल्डिंग एंड कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस ऑफ मेटल्स में एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। खैर एसिटिलीन इससे कैसे बनी, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खैर ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये आपका बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका ट्वाइस H2। कैसे हो गया, देखो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, इस टाइप से कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली 3 मेंबर रिंग में इतना सारा सेटअप तो गड़बड़ वाला काम है, इससे अच्छा है कि ये 2+ हो जाए और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। तो कार्बाइड में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, वाटर का H इधर आएगा, OH इधर, और इसको भी ब्रेक करोगे तो वाटर का H और OH इधर। मतलब अगर इस बॉन्ड को आपको तोड़ना हो तो देख लो, प्लस की तरफ वाटर का माइनस भेज दो और माइनस की तरफ क्या भेज दोगे, प्लस भेज दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से लैब में एज वेल एज आप इंडस्ट्री में भी ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द मेथड। यहाँ पे ये एसिटिलीन है, ठीक है ना, नोट लिखें, नोट। मैग्नीशियम कार्बाइड होता है Mg2C3, मैग्नीशियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्रोपाइन, मैग्नीशियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्रोपाइन, H2O से रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है जानते हो, HC ट्रिपल बॉन्ड C H3, दिस इज योर प्रोपाइन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस MgOH होल ट्वाइस, तो 3 4 कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे जरा देखो, ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया पहले तो, ठीक है कि नहीं, C3 तो ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ और 4 यहाँ, 8 यानी 4 H2O लगेगा, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड में जो कार्बाइड आयन होता है वो ये रहता है, कैल्शियम कार्बाइड का कार्बाइड आयन है C2 ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसके बारे में जिक्र किया था। और इसके अंदर जो कार्बाइड आयन है Mg2, अब जैसे इसको ब्रेक करोगे तो ट्वाइस Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ से आपका कार्बाइड बनेगा C3। अब टोटल प्लस चार्ज देखो बच्चों कितना है, 2 × 2 4 प्लस है, तो यहाँ 4 माइनस होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बाइड में ये यूनिट एग्जिस्ट करती है, C3 प्रोपाइनिलाइड आयन बोलते हैं ना। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कैसा रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस C पे 1 माइनस और इस C पे 3 माइनस। अब जब रिएक्शन होती है तो वाटर के 3 H यहाँ लगेंगे तो ये CH3 जनरेट होगा, और 1 H यहाँ लगेगा तो ये CH जनरेट होगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, अच्छे से समझ में आई बच्चों। तो ये था बच्चों
कि प्रोपाइन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिए इनको रिएक्शंस को, है ना। एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए, हालांकि वो यहाँ का नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव H2O गिव्स मीथेन। इसमें मीथाइड आयन, ये तीनों कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड में C2 माइनस यूनिट होता है, मैग्नीशियम कार्बाइड में C3 माइनस यूनिट होता है। अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स हैं और ये मीथेन और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा AlOH होल थ्राइस 4 यूनिट। बैलेंस करो, कार्बन कितने हैं 3, तो 3 12 और ये भी 12 24, यानी 12 H2O लगेगा बच्चों। मालूम है ये कैसे, क्या क्या रहता है इसके अंदर। इसमें 4 तो एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो 3 कार्बाइड बनेंगे 3C। अब टोटल माइनस चार्ज प्लस चार्ज कितना है +12, तो टोटल माइनस भी -12 होना चाहिए, तो ये 3 4। तो आपने, अब मैं एक फिर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेबल बनवा देता हूं, और वो क्या होगा, कार्बाइड और उसके अंदर रिएक्टिव स्पीसीज जो है वो कौन सी है। रिएक्टिव स्पीसीज जैसे कैल्शियम कार्बाइड, तो उसमें होता है C2 माइनस, और एल्यूमिनियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कोई भी ले लीजिए Al4C3, तो इसमें होता है C4 माइनस, और मैग्नीशियम कार्बाइड Mg क्या था फॉर्मूला, Mg2C3, इसमें होता है C3 और 4 माइनस। ये जरूर याद रखें। और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी इसी में बना दो, तो कुछ करना ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन यानी C2H2, एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन, और मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन। तो ये टेबल से आपको जेईई मेंस में क्वेश्चन और नीट वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन मिलता ही है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। एडवांस वगैरह में जब पूछना होता है तो इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं वो लोग, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एडवांस में हमें इजी क्वेश्चन नहीं आते, सब आते हैं। चलिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जरा सब लोग, अच्छे से इसको नोट कर लो। कार्बाइड्स के बारे में आप अच्छे से देख लो। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इसमें फर्स्ट लिखें एसिटिलीन इज अ कलरलेस गैस। एसिटिलीन is a colorless gas insoluble in water but soluble in organic solvents. Number 2, its mixture with oxygen is highly explosive. And for transportation purpose or during liquefaction, great care must be taken and is transported by dissolving in acetone. एसीटोन में डिसॉल्व करके बड़े बड़े टैंकर से ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने बताया ना यूज क्या है ना, तो बाय डिसॉल्विंग इन एसीटोन इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नोट लिख लीजिए। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, नाम में ही है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन की जो एक तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई फॉर कंबशन और एक तरफ से एसिटिलीन, तो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस ऑफ मेटल्स। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस ऑफ मेटल्स। कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस ऑफ मेटल्स एज इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई टेम्परेचर, 3000 तक टेम्परेचर जाता है इसका। ठीक है, आगे बस समझ। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी कोई ज्यादा वो नहीं है। अब लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में लाइक एल्कीन्स, इनकी भी जो रिएक्शन होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी, बट उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजिनेशन। देखो बच्चों, हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे काफी बातें रिडक्शन की देख चुके हो, लेकिन चलो फिर से देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए अपने पास एक अल्काइन है, सपोज मेरे पास 2 ब्यूटाइन है CH3CCH3, और इसका मुझे रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन करना है। तो
इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। सपोज दैट आपने रिडक्शन के कई सारे मेथड्स मैंने बताए थे आपको, आओ चलो एक एक करके देखेंगे। बताओ ये क्या होता है, H2PdCaCO3 याद आया, लिंडलर्स कैटालिस्ट किस काम आता है बच्चों, ये अल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3HH क्या बन गया, सिस 2 ब्यूटीन। एक और कैटालिस्ट बताया था मैंने सिस बनाने के लिए, तो फिर रिवीजन शुरू हो गया। ऑर्गेनिक की ग्रेटनेस ही यही है ना। तो अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं बताओ, इसमें एक P2 कैटालिस्ट बताया था, P2 कैटालिस्ट क्या होता है, निकल बोराइड Na2BH2, ठीक है ना, निकल बोराइड। सो इससे भी सिस 2 ब्यूटीन ही बनेगी, बना लीजिए। इससे भी क्या बनेगा बच्चों, सिस 2 ब्यूटीन MEHH। और बताता हूं एक सिस 2 ब्यूटीन बनाने का तरीका, है ना। प्योर सिस एल्कीन बनाते हैं, उससे क्या होता है पता है, देखो B2H6 डाइबोरेन याद आ रहा है, डाइबोरेन B2H6 इन बाद में एसिटिक एसिड याद आया, कुछ एल्कीन में हमने डाइबोरेन और एसिटिक एसिड डाल के एल्केन बनाया था। तो एल्काइन में भी अगर 2 स्टेप रिडक्शन कर देंगे, तो अगर 2 स्टेप जाओगे तो एल्केन, और अगर 1 स्टेप में ही रोक दोगे तो ये आपका सिन एडिशन है अभी। तो मिथाइल H और H प्योर सिस एल्कीन या 2 ब्यूटीन, है ना। इसमें अगर फर्दर यही करते हो बेटा, इसका फिर से बोरेशन और एसिटिक एसिड से रिडक्शन से फिर एल्केन बन जाएगा। अब ऐसे तो इनको भी बदल सकते हैं, लेकिन हाँ इन कैटालिस्ट से नहीं, आपको फर्दर हाइड्रोजन निकल वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और एक रिडक्शन बताया था मैंने, आपको याद होगा, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये वर्च रिडक्शन है। इससे क्या बनता है, ट्रांस मिथाइल, सब याद है आप लोगों को, मिथाइल HH, ये क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। एंड फाइनली एक और रिडक्शन बता देता हूं आपको, एक और रिडक्शन इसमें देख लीजिए कि अगर हम इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम ऐड कर दें तो वो छोड़ेगा नहीं, वो तो एल्केन तक पहुंचा देगा। तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, आप लोग इसी में कनेक्टेड नोट कर लेना, मैं यहां बता देता हूं। देखिए रिडक्शन के कितने सारे एल्काइंस का रिडक्शन कर दिया हमने। मान लीजिए निकल और H2, रेने निकल और H2 ले लीजिए, तो पहले तो क्या बनेगा, पहले बनेगी एल्कीन और बाद में सीधे रिडक्शन होके नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। ये 2 स्टेप में होता है। इसमें 2 मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम्ड इक्वल टू 2। आपको मालूम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्या बोलूं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जितने मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं उससे पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं। अब कितने मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए कैसे पता चलेगा, देखो इनिशियल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और फाइनल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। अगर रिडक्शन के बाद 2 यूनिट का डिफरेंस आया मतलब H2 ऐड हुआ है, तो H2 ऐड हुआ है यानी 1 पाई बॉन्ड था। अगर 4 यूनिट का डिफरेंस आया तो 2 मोल H2 ऐड हुए हैं मतलब 2 पाई बॉन्ड थे, एंड 3 4 इस तरीके से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप लोग काउंट आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हैज इट्स इंपॉर्टेंट रोल in determining the number of multiple bonds or number of pi bonds in the given compound. And ozonolysis has its own importance. It not only specify the number of pi bond in the compound but also help to specify the position of the multiple bond. क्योंकि जो products बनेंगे मैंने सिखाया था उसको ज्वाइंट कर लीजिए, जब उसको ज्वाइंट कर लेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस और हाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नोट लिखें जरा, नोट लिखें, ये वाली जो है कंप्लीट रिडक्शन करना होता है ना, नोट लिखिए, कंप्लीट रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कंप्लीट रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट number of pi bonds in the given compound, is used to predict number of pi bonds in the compound. For example, if
द गिवन कंपाउंड कंज्यूम्स 2 mole of H2 for its complete reduction it has 2 pi bonds. It has 2 pi bonds. ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस से भी आप लोग ये बातें जैसे मैंने सिखाया वैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हाइड्रोजिनेशन। और आपको एक चीज और पता है कि हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप क्या कर रहे हो, पाई बॉन्ड एक ब्रेक कर रहे हो, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, CH बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द सिस्टम विल रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, देयर विल बी डेफिनेट रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड इफ एनर्जी इज रिलीज देन एनर्जी रिलीज पर मोल विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहां सभी रिएक्शन में हीट लिबरेट होगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका आप अलग अलग, जैसे एल्काइंस का ज्यादा होगा एल्कीन से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एल्काइंस में ज्यादा पाई बॉन्ड है, ज्यादा रिडक्शन हो रहा है, सीधी सी बात है। मैंने आपको सिखाया था जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे क्यूमुलेटिव डाइन का सबसे ज्यादा होता है, क्यूमुलेटिव डाइन का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर आता है टर्मिनल एल्काइन, फिर आता है नॉर्मल एल्काइन, फिर आता है आपकी एल्कीन्स में भी ट्रांस एल्कीन, फिर सिस एल्कीन। तो इस तरीके से आप लोग डेल्टा एच का ऑर्डर एक लिख सकते हो, नोट करके लिख दो। ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या क्या होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखिए, क्यूमुलेटिव डाइन ग्रेटर देन टर्मिनल एल्काइंस, बहुत आता है पेपर में। क्यूमुलेटिव डाइन ग्रेटर देन टर्मिनल एल्काइंस, ग्रेटर देन नॉन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल नॉन टर्मिनल तो समझते ही, ग्रेटर देन इसके बाद आइसोलेटेड डाइन ग्रेटर देन कॉन्जुगेटेड डाइन का सबसे कम होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल। ठीक, ये हो गया बच्चों हाइड्रोजनेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस CCl4 सॉल्वेंट या हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन और हेलोजिनेशन। देखो जरा ध्यान से सब लोग, अगर आपके पास कोई एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इस पे आप मान लो किसी जैसे क्लोरीन का या ब्रोमीन का किसी का भी एडिशन करा दीजिए, CCl4। ब्रोमीन का कराओगे, ब्रोमीन वाटर का, तो उसका ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो टेस्ट हो जाएगा वो। खैर चलिए क्लोरीन का एडिशन करते हैं। तो आपको तो पता है एंटी एडिशन होता है बच्चों, ये देखिए ये बन गया आपका एंटी, 2 क्लोरीन लग गए और फिर से इसमें क्लोरीन का एडिशन करते हैं, सॉल्वेंट CCl4, तो RCCl और R, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें जिंक एसिटिक एसिड डाल दीजिए तो फिर से आप पहुंच जाएंगे वहीं जहां से चले थे, है कि नहीं? अभी बताया मैंने आपको एल्काइन बनाने का तरीका, क्यों भाई? तो ये है एडिशन ऑफ हेलोजन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। एक नोट पॉइंट लिखिए सब लोग, नोट पॉइंट लिखिए। आपको मैंने GOC में बताया था कि हाइड्रोजिनेशन एल्काइंस में फास्ट होती है, लेकिन हेलोजिनेशन किस में फास्ट होता है? बोलिए, एल्कीन्स में। कारण मैकेनिज्म में छुपा हुआ है, उसका कारण फाइंड करो, देखो क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, वो पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, नॉट टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग एवरीवेयर। तो आपने एडिशन ऑफ हेलोजन देख लिया। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, एडिशन ऑफ, मान लीजिए अब हम लोग देखेंगे HOCl या HOX, चलो HOCl ले लेते, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है बेटा, एडिशन ऑफ HOCl टू अल्काइंस। देखिए क्या होता है इसमें, अगर मान लीजिए आपके पास एक अल्काइन है, सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको तो मालूम है सब मार्कोनिकॉफ रूल से ही चलना है, हाँ? तो इसमें क्या कर सकते हो, अगर इसमें आपने HOCl का एडिशन करा है, HOCl ये कैसे ब्रेक होता है, शॉर्ट ट्रिक बता रखा है हमने, ये कैसे ब्रेक होगा, OH माइनस, हालांकि ये सब मिथ है, Cl प्लस, है ना, एक्चुअली क्लोरीन वाटर का एडिशन कराते हैं, बट चलिए ठीक, देश में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, हाँ? तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो सॉरी ये OH माइनस और Cl प्लस, तो पहले Cl प्लस जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन वगैरह ध्यान लगाओ। तो आप देखो OH माइनस कहाँ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से, यहाँ चला जाएगा COH और
और डबल बॉन्ड CH Cl। ये एक इंटरमीडिएट बना। अब यहाँ दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो ये फर्दर HOCl का एडिशन कर ले और क्या बना दे, CH3COH OH CH Cl2। क्या कहते हो, जेमिनल डाइहैलाइड टाइप कुछ दिख रहा है? देखो, हाँ वैसे ही लिख दो, चलो Cl2 लिख दो या Cl रहने दो। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कारण आप जानते हैं, एक कार्बन पे 2 OH आ गया है, तुरंत वाटर निकल जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O CH Cl2 अल्फा डाइक्लोरो एसीटोन या 1,1 डाइक्लोरो एसीटोन, ये बन गया कंपाउंड। अल्फा कर दो या 1,1 कर देना, डाइक्लोरो एसीटोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनॉल बना है बच्चों, ये अराउंड 90%, ये मेजर होता है, लगभग 90% के आसपास बनता है। लेकिन यहाँ एक और भी तो घटना हो सकती है और उसे कहते हैं टॉटोमेरिक चेंज। वो कैसे होगा देख लीजिए, इसमें तो आपको मास्टरी है। क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl, क्या बना, अल्फा क्लोरो एसीटोन या 1 क्लोरो एसीटोन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ये 10% के आसपास बनता है। प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इससे पहले की टॉटोमेरिज्म हो, पता पड़ा इसने हमला बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ HOCl हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए, लिखते जाइए अच्छे से सभी रिएक्शंस को। एडिशन ऑफ HOCl के बाद अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन देख लिया, हाइपोक्लोरस एसिड देख लिया, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स ये लिख लिया सर, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, मार्कोनी ऑफ रूल लगाते जाओ, बस कौन सा लगाना है वो आपको पता है ना। रियल मार्कोनी ऑफ लगाने लगे तो एक भी नहीं बनेगा इस तरीके से। चलिए, आपके पास है बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सपोज HCl का एडिशन कराया, क्या होगा लगा दीजिए, इंडियन मार्कोनिक ऑफ रूल, Cl डबल बॉन्ड CH2 आ गया है ना, एक ये बन गया। क्या फिर से HCl का एडिशन हो जाएगा? सब लोग देख लो जरा, अरे बोलो भाई, इसमें फिर से HCl का एडिशन हो जाएगा प्लस HCl, तो क्या होगा अगर HCl का एडिशन फिर से मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दो, CH3C Cl Cl CH3 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। और खेल खेलना है, चलो खेल लो, बट ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है भाई, पता बोर्ड में आए तो यहीं छोड़ देना। मान लो एक्वस KOH डाल दिया मैंने, बोलो कुछ बताओगे ज्ञान? 2 OH लग जाएंगे और 2 OH लगते ही क्या घटना हो जाएगी, 2 OH लगते ही वाटर निकल जाएगा। और अगर इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दूं तो, अभी बेटा हम खेल रहे हैं, अब ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन का काम हो चुका है। एल्कोहलिक KOH में एक Cl निकल जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 देखो यहाँ आ गए। और अगर इसमें हम क्या डाल दें, सोडामाइड NaNH2, क्योंकि अब ये रेजोनेंस वाला हेलोजन लग चुका है, इसको निकालना एल्कोहलिक KOH के बस का नहीं है, फिर से एलिमिनेशन होगा और आप वहीं आ गए जहां से चले थे, तो लौट के घर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी और रिएक्शन कर सकते थे, इफ यू विश, आई मस्ट लेट यू नो। इसमें एक्वस KOH डाल दो, देखो यू विल हैव फन। क्या बनेगा एक्वस KOH डालोगे तो, बोलो। अरे यार वो नीचे प्रोडक्ट उड़ गया, उसमें डाल दो, प्रोडक्ट में डाल दो तो यू विल हैव फन, क्योंकि वो तो पहले ये हट जाएगा ना वाटर, OH आ जाएगा यार, OH आ जाए तो फिर फटाफट तो H2 निकाल के बना दो जरा, क्या बन जाएगा मालूम है उसमें बन जाएगा CH3COCH, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। कुछ ख्याल आया? मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। चलो खैर, वो पिछली रिएक्शन के लिए बताया मैंने, नोट करें बच्चों। ये था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ HOCl देख लिया, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड देख लिया। अब लिखिए हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, आना ही है इसे पेपर में। एडिशन ऑफ वाटर, IIT का फेवरेट क्वेश्चन है ये, वाटर का एडिशन टू एल्काइन। ये दो तरीके से होता है। केस 1, Hg2 मर्क्यूरिनियम आयन
Ag2 पॉजिटिव आयन catalyzed हाइड्रेशन। जैसे अपन ने, आपको याद होगा अगर कि OMDM किया था एल्कीन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी ही कैटलाइज करता है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर हमने वो पेपर में कैसे लिख के देता है वो भी देख लेना, वाटर का नाम ही नहीं लेता, वो एरो पे सिर्फ ऐसे। प्रेजेंटेशन एग्जामिनर का कैसा होता है, यू विल बी सरप्राइज्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको एल्काइन देगा कोई और एरो पे लिख देता है Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, बस हो गया उसका काम। इतने से आपको पहचान जाना है कि वाटर का एडिशन करना है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अराउंड 1% H2SO4 और 42% HgSO4 का मिक्सचर लेते हैं। मतलब 1% H2SO4 लिया है तो फिर बाकी तो वाटर ही वाटर है। तो एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक है यहाँ पे, वाटर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, आपको सिर्फ ये मर्क्यूरियम आयन और H आयन से ही पकड़ लेना है। बट मैं पूरा आपको लिख देता हूँ। हम वाटर का एडिशन करने जा रहे हैं प्रेजेंस में 1% H2SO4 एंड 42% HgSO4। बट ये सब इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी पे इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास कि आपको इतना डिटेल दे। आपको खाली Hg2+ और H+ से पहचान लेना है कि वाटर का एडिशन पूछा जा रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर कैसे जोड़ोगे बेटा, CH3 COH यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा कि नहीं, देख लो जरा सब लोग, क्या ये इनॉल है? और अगर ये इनॉल है तो ये इधर और ये इधर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। ठीक, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए एसिटिलीन ले ली मैंने, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे वाटर का एडिशन कराया, सेम H+ और Hg2+। तो यहाँ तो मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। एक H लगा दो एक जगह तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये है आपका इनॉल, है कि नहीं इनॉल? अब टॉटोमेरिक चेंज कर दो। टॉटोमेरिक चेंज अगर कर दोगे तो देख लो टॉटोमेरिज्म से क्या बनता है। टॉटोमेरिक चेंज CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो केवल एसिटिलीन से ही एल्डिहाइड बनता है। बाकी किसी भी अल्काइन को लेकर आप हाइड्रेशन करें, कीटोन ही बनेगी। तो एक नोट लिख लीजिए, ओनली एसिटाइलिन ड्यूरिंग हाइड्रेशन गिव एल्डिहाइड, while all other alkynes give what? All other alkyne give ketone। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन एक कराता हूँ, देखो pH आपको कई बार टेस्ट में मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग इन GOC, आप लोग कर भी लेते हो। ये तो अब हम खाली फॉर्मेलिटी कह लीजिए, या भाई आप रिवाइज कर रहे हैं, ये मान लो यार आपका रिवीजन चालू हो गया, जस्ट चिल। H पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, कुछ नई बातें भी सीखते जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख चुके हो पहले, बहुत सारी नई बातें भी आ रही है रिएक्शन में। खैर चलिए, आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए जरा और एंजॉय करिए लाइफ को। क्या करेंगे, pH COH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें टॉटोमेरिक चेंज होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा साहब, टॉटोमेरिक चेंज हो जाएगा। टॉटोमेरिक चेंज के बाद बनेगा pH C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोफिनोन। क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। ठीक, देखिए आप कोई भी अल्काइन ले लो अदर देन व्हाट, अदर देन एसिटिलीन, you will get ketone. Only acetylene will give you nothing but aldehyde. तो ये केस 1 था, मर्क्यूरिनियम आयन कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, नंबर 2 सेकंड, केस 2 लिखिए। केस 2 में बाय HBU, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेम रिएक्शन हम लोग एल्काइंस में भी यूज कर चुके, सॉरी एल्कीन में भी यूज कर चुके हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर पहले ही आपने पढ़ा है
तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे केस 2 बाय HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO से कैसे बनाते हैं, शुरू करें। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल AMR। ओके, वाटर होगा या D2O होगा, ये बस बेटा ट्रिक है जो कि IIT में जाके फ्लॉप होने ही वाली। वहां देख लेना B2H6 दिया है कि B2D6 दिया है कि क्या दिया है, बी वेरी केयरफुल। चलिए देखते हैं, पहले एसिटिलीन ले लें। एसिटिलीन ले ली मैंने, इसमें हमें क्या करना होता है आप सबको पता है। सबसे पहले हाफ मोल B2H6 से रिएक्शन करानी है, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। और फिर क्या करते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन। किससे करते हैं ऑक्सीडेशन? अल्कलाइन H2O2। यहाँ तो कोई लॉ लगेगा नहीं, एक जगह CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना। ये क्या है? डाइबोरेन का H और H2O2 का OH लगता है। आप सबको ज्ञात है, सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है आपको। अब है टॉटोमेरिक चेंज, ये इधर H पहुंचा दीजिए जरा, CH3CHO, दिस विल बी एसिटेल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटेल्डिहाइड। और चलो मैं कोई और एल्काइड ले लेता हूँ, प्रोपाइन ले लेता हूँ, जहाँ जरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगे तो सही, तो बिना उसके ही हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसमें लगाओ जरा, CH3 डाइबोरेन का H यहाँ आ जाएगा और OH चला गया इधर। अब जरा इसको और ऊपर वाली रिएक्शन को कंपेयर करो ध्यान से, टॉटोमेरिक चेंज कर लो और उसके बाद देखो कि क्या घटना हो चुकी है। कुछ मिला? यस। क्या देखा आपने? आपने देखा कि जब हम मर्क्यूरिनियम आयन की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करा रहे थे तो केवल एसिटिलीन से ही एल्डिहाइड बन रहा था, बाकी सभी सभी अल्काइन से कीटोन बन रहा था। यहाँ ट्विस्ट, ये पॉइंट याद नहीं करने हैं। ये पॉइंट अगर जिसको रिएक्शन लिखना आ गया उसको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। याद करने का कोई लॉजिक उतना होता ही नहीं है कि हम रट्टा मारे बैठ के, बट हम पॉइंट्स बना के रखने चाहिए। अगर जिनको इतनी मेहनत की आदत नहीं है तो पॉइंट ही पढ़ लो। अगर मैं यहाँ पे नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लूँ, कौन सा? नॉन टर्मिनल एल्काइन, इधर पीएच ले लेते हैं थोड़ा, ये चलो CH3 ले लो, कुछ भी ले लो। नॉन टर्मिनल एल्काइन तो क्या होगा बच्चों? फिलहाल सिमेट्रिकल है तो अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि अब बनने वाली है कीटोन, टॉटोमेरिक चेंज, और ये बन गया CH3CO CH2 और CH3। बना कि नहीं कीटोन? क्यों भाई? चलो जरा जल्दी से नोट पॉइंट लिखो। इसमें नोट क्या, ऑब्जर्वेशन क्या लिया हमने? नोट लिखी, इन HBO रिएक्शन ऑफ अल्काइन in HBO reactions of alkyne, terminal alkyne give aldehyde while non-terminal alkynes give ketone. Terminal alkynes give aldehyde while non-terminal alkynes give ketone. आ गया? तो दो तरीके हैं ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर ऐड करने के। अब हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट ओजोनोलिसिस। This is crucial. ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है देखो, आपको तो मालूम है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव दो टाइप का ओजोनोलिसिस है। तो एक हम ले लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और अगर आपने ओजोन लिया और बाद में सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या काम से ये 2 मोल ऑफ एसिड बन जाएगा। यहाँ पे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है। और अगर आपने ओजोनोलिसिस की और बाद में रिडक्शन कर दिया, मतलब Me2S वगैरह ले लिया, जिंक H2, तो RCO, वैसे ही ओजोनाइड बना के ब्रेक करके देख लो, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो अल्काइन के ओजोनोलिसिस से एसिड या इस टाइप से डाइकीटोन्स बना सकते हैं, ठीक, नोट करें। क्लियर हो गया? ओजोनोलिसिस समझ में आ गया।
नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, ये क्या है? व्हाट आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस? देखिए, अगर आप अल्काइंस की वेपर को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करें तो अल्काइंस के 3 यूनिट आपस में एक ट्राइमर बनाते हैं। 3 ही क्यों, अभी हम बात करेंगे। 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों? आई लेट यू नो, जस्ट हैव पेशेंस। अगर हम इस अल्काइन की वेपर को रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर से पास करें, हाई टेम्परेचर, तो रेड हॉट है, वैसे भी बहुत हाई टेम्परेचर है, तो 3 यूनिट्स ऑफ अल्काइंस कंबाइन होके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, व्हेन वेपर्स ऑफ अल्काइंस आर पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब passed over red hot iron tube, aromatic hydrocarbons are formed. देखिए, अगर 3 मोल ऑफ एसिटिलीन ले लें C2H2 और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दें, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दें, तो आपको मालूम है क्या फॉर्म होता है? इसमें बनती है बेंजीन। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों बन गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे बन गया। एसिटिलीन क्या होता है बच्चों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक हो गया, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH दूसरा हो गया, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH तीसरा हो गया। ये 3 हो गए। अब अगर हम इसे हीट करें तो एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, ये पाई वाई बॉन्ड ऐसे नहीं शिफ्ट होते हैं, तोड़ के फ्री रेडिकल साइड जनरेट कर लो सब जगह। हाइड्रोकार्बन है तो अगर सभी कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल साइड आ जाए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करके क्या बन गया, देख लो क्या बन गया। अब आपको समझ में आया कि 3 मोल ही क्यों लिए? 6 मेंबर्ड स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, इसलिए लिया भाई, है ठीक है। प्रोपाइन ले लोगे तो क्या बनेगा? 3 मोल ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दो, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही क्या हो जाएगा। इधर ये IIT में अभी 1 साल पहले आया था क्वेश्चन, अरे यहाँ एक CH3 लगा दो यार, क्या बन जाएगा, देखो मेसिटाइलिन। ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरीके से लिख लेना, क्या है ये? मेसिटाइलिन बोलते हैं, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नथिंग बट मेसिटाइलिन। अगर एक और खेल खेलना है तो आप एसिटिलीन यानी प्रोपाइन ले लो और 2 यूनिट्स ऑफ एसिटिलीन ले लो। आई होप आप में से कई लोगों को आंसर आ गया होगा इसका। हमने क्या लिया? प्रोपाइन और 2 मोल ऑफ एसिटिलीन, इससे बनेगी टॉलुइन। क्या बनेगी? टॉलुइन। देख लो जरा, ऐसे लिख लिया करो। आपको कहीं भी डाउट आए तो इस फॉर्मेट में लिख लें। अगर मैं 2 मोल ऑफ प्रोपाइन ले लूं और 1 मोल ऑफ एसिटिलीन ले लूं तो क्या बनेगा? तो यहां से आपका अब जाइलीन बन जाएगी, ऑर्थोमेटा पैराजाइलीन। जाइलीन जानते हो? ये जाइलीन CH3CH, ये भी बन सकता है, ऑर्थो भी बन सकता है। ये कैसे अरेंज होंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ, और दूसरा यूनिट भी CH C और यहाँ CH3 और एक एसिटिलीन है। देखो सब लोग, अब जरा ये एक एक पाई बॉन्ड घुमाओ तो इधर, ये देखो पैराजाइलीन बन गई। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और भी मिक्सचर बनेगा प्लस अदर ऑर्थोमेटा। ऑर्थो कैसे बनेगा जानते हो? आओ मैं बताता हूं। ये रहा आपका CH3। अब वो कैसे रिएक्ट कर रहा है बेटा, वो तो रिएक्शन मिक्सचर में कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो ये ऐसा आ गया, ऐसे मॉलिक्यूल आ गया, और ये रहा आपका एसिटिलीन। क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगा? घुमाओ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्या बना? देखो मेटाजाइलीन बन गई। क्या कहते हो? ऑर्थो बनाना है, ऑर्थो। मैं इधर लिख देता हूं। ऑर्थो कैसे बनेगा जानते हो? बिल्कुल जानते हो, ये प्रोपाइन है। एक हम यहां पे लिख दें, अगर ये देख पा रहे हो, और ये आपका है एसिटिलीन। जरा इनको ज्वाइन करो, तो इसको ज्वाइन करके बनाओ, ये बन गया आपका क्या? ऑर्थोजाइलीन। समझ गए? तो अगर आप
ध्यान देना, सिर्फ एसिटिलीन लोगे तो बेंजीन, प्रोपाइन लोगे तो मेसिटाइलिन, 1 मोल प्रोपाइन 2 मोल एसिटिलीन लोगे तो टॉल्वीन, और 2 मोल प्रोपाइन और 1 मोल एसिटिलीन लोगे तो जाइलिन, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जाइलिन बन जाएंगे। सो हमने आज के लेक्चर में एसिटिलीन का काफ़ी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस और हैं, तो एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट आपका अल्काइन भी कंप्लीट हो जाएगा। मजाक मजाक में हम सिलेबस को तेजी से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, बस आप तेजी से पढ़ते रहे ना, नहीं तो आगे चल के ऐसा ना हो कि सर वंस मोर रिवीजन हो पाएगा। वंस मोर मतलब पूरा वंस मोर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो, अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू सून। एंड टेस्ट जरूर दो बच्चों, एग्जाम नहीं दे रहे हो मतलब लापरवाही हो रही है। आपको कितना, अब क्या कहूँ मैं, इस नेगेटिविटी में भी एक अगर पॉजिटिव पॉइंट ढूंढें तो कितना टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। ऑफकोर्स अंदर बंद है, ठीक है, अब क्या करें, बंद है तो बंद है, सब बंद है, मैं भी बंद हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपना काम बंद कर दिया क्या? नहीं ना। तो आपने कैसे क्या बंद कर दिया, बैठेगा चुपचाप? तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट जरूर देते रहिए। मार्क्स कम ज़्यादा आते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। कम ज़्यादा आते हैं, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं बताऊंगा कि मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, लेकिन हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना है कि बस हो गया अब तो हमारा। अब जब लॉकडाउन खुलेगा तब सर से मिलेंगे और फिर हम आराम से पढ़ेंगे। बेटा आराम से पढ़ने के लिए टाइम उतना बचेगा तब ना। हमको अपने टाइम पे ही सिलेबस विल ट्राई की कंप्लीट कर लें। थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन सिलेबस होने के बाद तक हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए। डेली प्रे करते रहो बस, है ना। एक ही चीज़ बची है बात में, प्रेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बस बाकी हो गया। ओके, तो टेस्ट जरूर दो। टेस्ट जो लोग मिस कर रहे हैं बेटा, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। एकदम बाद में जाके एकदम से हेडेक होने लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें डेली का डेली अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो ये बहुत परेशान करेगी चीज़ें बाद में जाके। और टेस्ट जरूर दीजिए। हम लोग अब प्लान कर रहे हैं मंथ में एक फुल सिलेबस टेस्ट भी रखा करेंगे। मंथ का एक जो लास्ट मंडे का टेस्ट होगा वो अब तक का जितना सिलेबस हुआ है उस पर किया करेंगे, तो उससे भी आपको थोड़ा सिलेबस को कंट्रोल करने की भी हैबिट आएगी, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर. In next lecture we will complete alkyne. Okay, so thank you very much, all the very best, God bless you.